Hello everyone, you are watching Pakistan Stock Market Updates and here we are with Mr. Afroz Merchant और इस वीडियो में हम जानेंगे बजट के बारे में और गेन टैक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो अभी जो बजट आ रहा है नया, उसमें ये कि जो स्टॉक मार्केट ने कुछ इस्लाहत मांगी थी, जैसे गेन टैक्स पे छूट की मांगी थी, डिविडेंड पे जो टैक्स लग रहा है वो डबल टैक्स लग रहा है। एक तो ऑलरेडी कंपनी टैक्स देती है गवर्नमेंट को, इसके बाद शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर वहाँ भी टैक्स लग जाता है, तो ये शेयर होल्डर को डबल मार पड़ जाती है। और बहुत सारी कंपनियाँ डिविडेंड देती नहीं है, और दूसरी कही कि बहुत सारी कंपनियां जो अंडर वैल्यू चल रही है फेस वैल्यू से। तो इसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि बजट में कोई ऐसी इस्लाहत हो कि कंपनी के जो फेस वैल्यू पे आ जाए और डिविडेंड वगैरह भी दें, और जो रिजर्व पड़ा होता है जो 40% जो कहा था कि रिजर्व 40% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर में, तो वो भी नहीं हो रहा। तो उसके बारे में आप क्या देना चाहते हैं? मौजूदा जो फाइनेंस नए आएंगे उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे कैपिटल मार्केट के, एंड लेट मी शेयर विद यू दैट जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने ऑलरेडी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ऑफिशियली अभी शायद अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट मोस्ट लाइकली इज़ गोइंग टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर। तो उससे पहले ही माशाल्लाह प्रोएक्टिव इन्होंने काम किया और ये सारे प्रपोजल्स दिए, जिसमें मैं आपको बताऊं टू स्टार्ट विद डिविडेंड। अब डिविडेंड पे आपको याद होगा कि हमारे मुल्क में तकरीबन 40 साल तक डिविडेंड पे 10% टैक्स था, और 10% टैक्स इसलिए था कि डिविडेंड का हमेशा ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट इसलिए रहा है कि देयर इज़ डबल टैक्सेशन ऑन डिविडेंड। ये कंपनी जो अपना प्रॉफिट्स करती है उस पर जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 29%, फिर शेयर होल्डर के वही मालिक, उसके कंपनी के मालिक है, उनको वापस ये 15% देना पड़ रहा है। तो इनफैक्ट 39 एंड 54% टैक्स दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि पहले तो बात ये है कि यहाँ वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स रेट को काफ़ी कम किया जाए, यहाँ या इसमें लिया ही नहीं जाए, क्योंकि दिस इज़ डबल टैक्सेशन। तो ये हमारे प्रपोजल्स भी दिए हैं, एंड वर्स्ट सिनेरियो बिकॉज गवर्नमेंट नीड सम रेवेन्यू, तो इसको किसी तरह 15% से 7.5% पे कर देना चाहिए। आपका दूसरा जो सवाल वो भी आपने बहुत अच्छा पूछा। देखें, इनकी हुकूमत में आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार, जो इनकी गवर्नमेंट आ रही है, एंड हु नोज वंस डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल टू टेक ओवर एंड इफ इसाक डार रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल, तो हो सकता है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए। उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया था फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। उन्होंने कहा कि भाई जो कंपनी जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका, और उसका अगर रिजर्व्स उनके पेड अप कैपिटल से बराबर है या ज़्यादा है, वो हर कंपनी को 40% डिविडेंड देना लाजमी है। यानी कोई कंपनी अगर 10 रुपया कमा रही है तो उसको 4 रुपया डिविडेंड देना लाजमी है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टेप था स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। आज भी हम देखें, देयर आर सो मेनी कंपनीज इन टेक्सटाइल सेक्टर फॉर एग्जांपल। जितना टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, उतना तो किसी और सेक्टर की नहीं बढ़ी। कि जहाँ $1 की चीज़ बेच रहे थे उसमें 100 रुपये मिल रहा है, आज उसी डॉलर की चीज़ बेच रहे हैं उनको 250 रुपया मिल रहा है। तो ये दोबारा मैं समझता हूँ अब इनकी हुकूमत दोबारा आई है, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इंशाल्लाह डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल बनते हैं, कि इसको जो है वो वापस से रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो इसको इन्होंने हटा दिया था। तो ये आई थिंक स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, और हमारे वैसे ही आवर यूआईन इज़ दी, इट्स नॉट वन ऑफ द लोवेस्ट, इट इज़ द लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, it is the lowest in the world. 2.5 लाख और 23 करोड़ आबादी, and as a percentage of population it is decreasing in fact. Population तो बढ़ते जा रही है और हमारे यूआईन बढ़ते नहीं है, तो as a percentage of population our यूआईन are decreasing every year. 20 साल पहले 2.5 लाख थे, आज भी 2.5 लाख है। तो ये हमें बहुत अच्छा स्टेप है। और आपने कुछ इसके क्या पूछा, आपने एक और कोई किया?
जी ये एक तो आपको टैक्सेस के हवाले से मैंने पूछा था, दूसरा जी। कि जो कंपनी के पास रिजर्व होता है वो उसके बावजूद हाँ। डिविडेंड नहीं देती। हाँ, वही मैंने ये कहा कि उन पे लागू किया था, सब पे नहीं लागू किया था कि जिसका रिजर्व जितना पेड ऑफ कैपिटल, अगर ऐसा किसी कंपनी का पेड ऑफ कैपिटल 1 अरब है और उसका रिजर्व भी 1 अरब है या 1.25 अरब है, उन पे ये कंपल्शन था कि आप दें, क्योंकि देखें कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो जाहिर है कि पूरा तो डिविडेंड नहीं देते हैं, बट दे आर स्टिल, जिनके रिजर्व्स अच्छे हैं, आप देखें दे आर कंपनीज इन लाइक एंग्रो फर्टिलाइजर, और दे उनके पे आउट बहुत अच्छे हैं, रिजर्व भी उनका अच्छा है एंड 100% पे आउट है, तो कम से कम 40% पे आउट तो हो, तो ये उन पे ये करना चाहिए जो नहीं किया। दूसरा जो वापस से ये रिवाइव कर लेना चाहिए, मैं समझता हूँ कि एवरी कंपनी शुड बी बाउंड टू पे एटलीस्ट 40% ऑफ द अर्निंग्स एज डिविडेंड्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। नाउ द अदर क्वेश्चन इज कैपिटल गेन टैक्स। देखिए कैपिटल गेन टैक्स दुनिया में कहीं नहीं है कि 9 साल बाद भी कैपिटल गेन टैक्स हो, कि 1 जुलाई 2013 में अगर किसी ने खरीदा है और आज भी 2022 ये बढ़ता है, इन्होंने डेट फिक्स कर दी है, 1 साल से ऊपर कहीं कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता है। हमारे स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने पहले इनको प्रोएक्टिव डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को रिक्वेस्ट की है कि भाई 1 साल से ऊपर कैपिटल गेन टैक्स को ख़त्म किया जाए, और 6 महीने में आप, ठीक है, 6 महीने में अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस पर आप लेट्स से आप 10% ले लें, और 6 महीने और 12 महीने के अंदर आप सेल करते हैं तो उस पर 5% ले लें। तो ये बहुत ज़रूरी। देखें हमारी मार्केट में बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट को हमें प्रमोट करना जो है, और मैं समझता हूँ जब इनकी हुकूमत थी, जब मार्केट हमारी 53,000 पे पहुँची थी, और ये अगर ये सारे स्टेप्स जो इन्होंने पहले भी लिए हैं और अब दोबारा ये लें तो ये मार्केट दोबारा हमारी क्योंकि अर्निंग्स और डिविडेंड कंपनी की बढ़ रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी भी यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये सारे स्टेप्स लेंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट और इनफैक्ट दे विल आल्सो बेनिफिट बिकॉज नंबर ऑफ देयर कंपनीज, गवर्नमेंट के इदारे हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो दे विल आल्सो बेनिफिट, इट्स नॉट द प्राइवेट शेयर। जो कंपनियां फेस वैल्यू से भी कम में ट्रेड हो रही है, या ऐसी कंपनियां जिसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही, जैसे साल में 5% 10% भी ट्रेडिंग नहीं हो रही, अब लोग इसमें से निकलना चाहते हैं मगर उन शेयर में ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो इनके लिए भी कोई ऐसा बजट में आप बताएं कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि ये बायबैक कर ले या अपनी फेस वैल्यू पे लाए, अगर नहीं लाती तो इनकी चेंज में मैनेजमेंट कर ले, ताकि कंपनी रन हो, शेयर होल्डर की जो या इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में उनको मायूसी ना हो कि बिल्कुल जब यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट की तो बहुत अच्छा से, तब जब हमने जब इन हो गए तो पता चली कि कुछ भी नहीं है। देखिए आपने अगेन बहुत अच्छा सवाल किया। ये बाईबैक का यूएसए एंड अदर कंट्रीज तो दिस इज़ गोइंग ऑन फॉर सेवरल डेकेड्स, ठीक है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बाईबैक का नहीं था, लेकिन वो शुरू हुआ है जो अलाउ किया गवर्नमेंट ने, उसको भी कम से कम 5 साल हो गए कि बाईबैक मीन्स कि आप वो शेयर्स को परचेज करके ट्रेजरी में कर दें, यानी आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे और फिर अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ेगा आपका। तो ये बाईबैक जो मैं समझता हूँ एज़ पर रेगुलेशंस स्टॉक एक्सचेंज और एससीसीपी ने शुरू में तो काफ़ी किए, बहुत एक्टिव थे और काफ़ी स्टॉक्स के बाईबैक किए। आई थिंक अभी थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तेज़ी से ये प्रेशर जो डाल रहे थे कंपनीज को बाईबैक करने के लिए वो अब कम है, तो इनको चाहिए कि बिल्कुल या वो बाईबैक करें या कोई ऐसी कंडीशन डाले कि उसको कुछ टाइम के लिए उसको कम से कम, अगर वो डिफ़ॉल्ट है सस्पेंशन, तो आई बिलीव उसमें तो ट्रेडिंग होती है, डिफ़ॉल्ट काउंटर पे जाता है तो ट्रेडिंग रुक जाती है। डिफ़ॉल्टर में ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं होती। अच्छा, डिफ़ॉल्टर में ट्रेडिंग होती है, सस्पेंड में जो है तो वो कम से कम इस तरह से हो कि वो ट्रेडिंग कम से कम हो सके एंड मे बी फॉर फ्यू मंथ्स हो वो, फिर आप जो भी, और बाईबैक इज़ द बेस्ट आंसर बिकॉज इफ देखें ये जो दीज कंपनीज ये वो नहीं है जो बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई इसमें हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो इनको तो बाईबैक पे प्रेशर डालना चाहिए कि जितनी मार्केट वैल्यू है इसके 100% ज़्यादा आप डबल प्राइस देके और बाईबैक करें। आप हाँ आप अग्री कर रहे हैं मैं, हाँ, क्योंकि इन्होंने कभी डिविडेंड भी नहीं दिया शेयर होल्डर्स के। आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, लेकिन कुछ कंपनियों की मजबूरियाँ भी होगी, लेकिन उनको केस टू केस देखते हुए स्टॉक एक्सचेंज शुड जहाँ आपको लगे ये प्रॉफिट भी किया है और डिविडेंड नहीं दिया है तो उनको बाईबैक की प्राइस उनसे फिर ज़्यादा आप उनको फोर्स करें। अब उनकी लिक्विडिटी तो 500% बढ़ गई है, जैसे इनकी प्रॉपर्टी वगैरह, बिल्स वगैरह, हाँ, इनकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अब नहीं लगा बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास वो चीज़ फ्री में आ गई है।
हाँ बिल्कुल, तो हाँ इनको तो हमने जो फेस वैल्यू से 10 हाँ ज़्यादा देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये जो कह रहे हैं आप इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं फाइनेंस की लैंग्वेज में, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आप देखें ना, ये बहुत अगर 30-30 साल 40-40 साल पुरानी कुछ किया भी नहीं है तो 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी आज 1-1 अरब की हो गई है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, आप 1-2 प्रॉपर्टी कोई सेल कर दें आप, जब आपका प्लांट फुल्ली ऑपरेट नहीं है, जो एरिया आप यूज़ नहीं कर रहे उसको आप सेल करें कम से कम। जो हकदार है, जी, शेयर होल्डर है, उनको आप बिल्कुल distribute करें। मिलना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, बाद ऐसी कंपनी है कि अंदर वॉल्यूम नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ 600 कंपनी की लिस्टिंग है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि तकरीबन 100 के करीब कंपनियों के अंदर वॉल्यूम होता है, बाकी के अंदर वॉल्यूम नहीं होता। जैसे कि किसी में साल में 500,000 शेयर का काम हो गया, तो अब ये शेयर होल्डर इसमें एग्जिट होने चाहते हैं, तो इनके लिए भी आप गवर्नमेंट को कुछ सजेशन देंगे ताकि इन शेयरों में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी बारी आ जाए और यहाँ से एग्जिट होकर कोई अच्छे स्टॉक में काम करे, ताकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिले और उनको भी रिलीफ मिले। देखिए, इसमें मैं समझूंगा कि इसमें कुछ जहाँ ये अगेन केस टू केस, देखिए व्हाट आई अंडरस्टैंड के हर कंपनी पे इनकी रिक्वायरमेंट है स्पॉन्सर्स के पास कम से कम 25% शेयर्स होने चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर कुछ कंपनी 80% उसके शेयर्स है उसके पास, तो ज़ाहिर है मार्केट में शेयर्स नहीं होंगे। तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए रेगुलेशंस में यू कैन मेक एक्सेप्शंस, रेगुलेशंस एक जनरल आपके हर एक के लिए, बट देयर आर एक्सेप्शंस जहाँ आपको लग रहा है कि भाई ये हमारे इन्वेस्टर्स को राइट नहीं मिल रहा है, हमारे पर्टिकुलरली स्मॉल इन्वेस्टर्स तो उसमें उनको पाबंद किया जाए कि भाई आप ये फ्री फ्लोट जो है, आप ये अगेन वही मार्केट से या शेयर्स खरीदें, या आप इतना आप ये 80% और 60% या आप उन पे पाबंदी किया जाए कि 25% से ज़्यादा ये नहीं रखें, क्योंकि 80-85% अगर शेयर स्पॉन्सर्स के पास है तो उसमें ट्रेडिंग कैसे होगी मार्केट में? मगर ट्रेडिंग नहीं हो रही, मगर लोगों को चांस भी नहीं मिलता निकलने का। जी, आपको बायर ही नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए वो अगर या मार्केट में अपने शेयर्स फ्लोट करें, दे विल ऑल्सो रेज सम मनी, कि किसी तरह उसके मार्केट के वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए जो भी रेगुलेशंस के हिसाब से और ऑप्शंस है, आप उनको वो मैं समझता हूँ बहुत आवर फ्रंट लाइन रेगुलेटर, स्टॉक एक्सचेंज एंड एसएसपी दोनों को ये करना चाहिए। मसला मतलब एक कंपनी वाइज नहीं, पूरे सेक्टर वाइज है। देखिए ना, आप टेक्सटाइल की कितनी कंपनी है जिसमें काम नहीं होता, जी जी, शुगर की कितनी कंपनी है, सही, बिल्कुल इसमें ट्रेड नहीं होती। तो ये भी नहीं दिस ये हालांकि ये एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर कहते हैं कि आपके पास इतनी अर्निंग मौजूद है, इतना प्रॉफिट है आपके रिजर्व में, आप ये थोड़े से शेयर बाजार से उठा लें ताकि हमारे। आई टोटली एग्री विद यू। देखें, ये सारी एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होते हैं जहाँ जैसे 3 शेयर होल्डर्स है, 3 डायरेक्टर्स है, वो एक अलग कहानी है। दीज आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड दे आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आपने पब्लिक से पैसा लिया है, हाँ, तो ये दे हैव टू गिव रिटर्न टू पब्लिक एज वेल। तो आई टोटली एग्री विद यू कि इसमें मैं समझता हूँ काफ़ी काम किया है, लेकिन अभी कुछ टाइम से मुझे लग रहा है कि इसमें एक्टिविटी स्लो हो गई है, ताकि अच्छी कंपनियाँ रहे, हमारी मार्केट की रेपुटेशन हमारी बढ़े। अगर लोग अपने एग्जिट नहीं कर पाते हैं, लॉसेस होते हैं, डिविडेंड नहीं देते हैं, अर्निंग्स है जो हमने सारी बात की, तो ये हमारे इन्वेस्टर्स ज़्यादा बढ़ेंगे ये सारे स्टेप्स लें। और आई हैव अ गट फीलिंग डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल इज़ एन इकोनॉमिस्ट एंड ही अंडरस्टैंड्स आवर मार्केट वेरी वेल। ही वेंट टू वॉटन स्कूल ऑफ फाइनेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट किया इन इकोनॉमिक्स एंड ही हैज़ वर्कड इन IMF एज वेल। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही थरली समझते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे ये सारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कैपिटल मार्केट। अच्छा, इसके हमारे जो हमने जो एक नया सिलसिला शुरू किया वो स्टूडेंट के लिए, कि स्टूडेंट यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खोले और इन्वेस्टमेंट करे, जैसे अपनी पॉकेट मनी होती है। अब ये देखें, बहुत सारे लोग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ आते ही नहीं है, क्योंकि लोग डरते हैं कि यहाँ हम आते हैं हमारे पैसे डूब जाते हैं, कंपनी कुछ देती नहीं है, शेयर बिकते नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं। तो वैसे भी हमारे 30-40% हमारी जो टैक्सेस में हमारी इन्वेस्टमेंट चले जाती है। एक तो प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम होता है। आप देख रहे हैं कि 4-5 साल से पिछले हर कंपनी डिक्लाइन पे आ गई, बल्कि हिस्ट्री के लॉ पे आ गई है। तो देखिए इसमें देखें इन्वेस्टर्स का भी है। अगर इन्वेस्टर किसी कंपनी में बगैर वजह इन्वेस्ट कर रहा है तो आई वोंट कॉल हिम एन इन्वेस्टर, आई विल कॉल हिम अ गैम्बलर। और ये हमारे मज़हब में कुरान शरीफ की एक आदत है, एक आयत है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे याद है कि मनी अर्नड विदाउट लेबर इज़ हराम।
मनी अर्नड विदाउट लेबर इज़ हराम, यानी आप बगैर वजह के कोई स्टॉक में आप ले रहे हैं और आपको यानी मेहनत नहीं की मालूम करने के लिए आपके स्टॉक ब्रोकर से या आप खुद अपनी स्टडी करें, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10 रीजंस। अगर मार्केट में 10 रुपया भी इन्वेस्ट करें कोई स्टॉक में, आपको 10 रीजंस मालूम होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ इन्वेस्टर, आई वुड ब्लेम इन्वेस्टर्स एज वेल। आई एम सॉरी इफ दे इन्वेस्ट इन सच गैम्बलिंग स्टॉक्स और फिर लॉस होता है तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देमसेल्व्स दे ब्लेम अदर्स। तो ये ब्लू चिप कंपनीज में हम 64 साल से, हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रोकरेज हाउस इन पाकिस्तान, हम 64 साल से, ये 65th ईयर है, हम कहते हैं सिर्फ ब्लू चिप्स में करें। इनकी छोटे इन्वेस्टर की तो ताकत नहीं है कि वो अपने हाथ जलाए इन गैम्बलिंग स्टॉक्स में। तो ये इन्वेस्टर्स को भी सोचना चाहिए। आप फिर हारने के बाद जुए में फिर आप ब्लेम करें इनको तो ये इन्वेस्टर की गलती है। आप क्या सजेशन देना चाहिए कि छोटे इन्वेस्टर है उनको गवर्नमेंट भी कोई बजट में फैसिलिटी दे, जैसे स्टूडेंट आ रहे हैं इनके टैक्सेस में छूटी दी जाए। हाँ, नहीं ये आपने इनकी सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम आपके पास कहाँ से है, तो लोग इससे घबरा जाते हैं। और दूसरी ये कहते हैं कि आप जितने भी वेल्थ है ब्रोकर के पास जमा कराएं, तो वो भी लोग इससे भी अवॉइड करते हैं, बोले यार हम क्यों करें जब हमारे बैंक में अकाउंट है वहाँ से हम। देखिए इसमें मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें। एक तो ये सहूलत अकाउंट खोला है स्टॉक एक्सचेंज ने, और उसमें 8 लाख तक की इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं। जो आपने स्टूडेंट्स की बात की या छोटे इन्वेस्टर्स की बात की, उसमें तो आपको सिर्फ एक CNIC देना है, बाकी कुछ नहीं देना है। 1 पेज का फॉर्म है एंड यू हैव टू गिव ओनली CNIC, देयर इज़ नो अदर रिक्वायरमेंट। ये कल भी जूम का सेशन इन्होंने किया था स्टॉक एक्सचेंज ने सहूलत अकाउंट के सिलसिले में। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो ये जो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जो KYC और AML की इतनी सख्त रेगुलेशंस थी, तो उन्होंने रिलैक्स किया है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर हम सब सारे ब्रोकर्स 200 ब्रोकर्स है इसको प्रमोट करें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पाई जाती है, इसलिए इन्होंने सेशन भी किया। ये सिंपल, आपको CNIC के अलावा आपको कुछ नहीं देना, 1 पेज का फॉर्म है, वो स्टॉक ब्रोकर खुद ही फिल करके आपसे साइन कराएगा और आप अकाउंट खोलें। 8 लाख तक जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है कोई नहीं पूछेगा। 8 लाख की लिमिट है, 8 लाख से ज़्यादा नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये जो हमें अफरोज मर्चेंट से बात हुई कि जो डिविडेंड पे जो टैक्स लगता है, तो इन्होंने बहुत अच्छी सजेशन दी कि डिविडेंड पे 7.5% टैक्स होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी टैक्स पे करती है, फिर इसके बाद शेयर होल्डर डिविडेंड टैक्स पे करता है। ये डबल से ऊपर ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 39% करीब टैक्स निकल जाता है, तो ये शेयर होल्डर को नुकसान होता है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म की सहूलत दे, ताकि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे। और स्टॉक मार्केट में सिर्फ गवर्नमेंट को गेट टैक्स तो नहीं मिलता, बहुत सारे टैक्स मिलते हैं। CVT मिलता है, FAD मिलता है, CVT मिलता है, विद ऑडिंग मिलता है, बहुत सारे टैक्सेस मिलते हैं बहुत। तो ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और ये जो टैक्सेस है ये गवर्नमेंट के खजाने में डायरेक्ट जाते हैं। तो ये अगर ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम होगा तो गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। बाकी ये कि I hope everyone you like this video, and first of all thank you to Mr. Afroz Merchant for his valuable time, and thank you for watching this video, and like this video, subscribe the channel, and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz everyone.